किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं तिल की खेती के बारे में। तो तिल की खेती को आज हम अच्छी तरह समझेंगे। हम 5 से 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तिल की खेती का पता चल जाएगा। जैसे कि हम तिल की खेती कब कर सकते हैं, तिल की खेती करने के लिए हमारे कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कितना पीएच होना चाहिए, कितने पानी की आवश्यकता है और उसमें क्या बेसल डोज दें, खेती की तैयारी कैसे करें, उसमें लागत कितनी आती है, हमें मुनाफा कितना होगा और हमें भाव कितना मिलता है, और हम बताएंगे आपको कि उत्पादन हमें 1 एकड़ से कितना मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि गर्मियों में आप जो है तिल की खेती कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी में तिल की खेती सबसे बढ़िया और बेहतरीन होती है, जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जिस मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 हो, उस मिट्टी में आराम से हमारे तिल की खेती हो जाती है। तो पीएच चेक करवाने के लिए आप अपनी मिट्टी का लैब टेस्ट करा लें, जिससे कि आपकी पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं आपकी मिट्टी को। तो अगले पॉइंट पर बात करते हैं हमें खेती की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। 5 से 7 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद आप अपने खेत में डालें और 4 से 5 बार अपने खेत को अच्छी तरह से जुताई करके उसकी मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उस पर अच्छे से पाटा लगवा दें, जिससे कि आपका खेत जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा तिल की खेती करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि तिल की खेती करने के लिए उपयुक्त बीज आप कहां से लेकर आएँ। उपयुक्त बीज आप अगर तिल की खेती करना चाहते हैं तो उपयुक्त बीज आप किसान विज्ञान केंद्र जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा वहां पर जाएं और वहां से उपयुक्त बीज लेकर आएँ। अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। जो अब आप बीज वहाँ से लेकर आएंगे, अब वहाँ से बीज लाना क्यों है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सी वैरायटियाँ चल रही हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी का अलग अलग तरह से अच्छा प्रोडक्शन और ख़राब प्रोडक्शन है। तो इस वजह से आप अपने क्षेत्र के KVK पर जाकर वहाँ से जो है लेकर आएँ। जब आप उसको ले आएँ तो आप उसको बीज उपचार करें थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। अब हम बताएंगे आपको कि कितनी बीज की मात्रा आपको 1 एकड़ में लगने वाली है। अगर आप छिटकन विधि से अपने खेत में बोना चाहते हैं तिल, तो आपको करीबन 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आवश्यकता होगी तिल के लिए। और अगर आप सीड ड्रिल की मशीन से अगर बोना चाहते हैं तो 1 से 1.25 किलो प्रति एकड़ आपको तिल की खेती की आवश्यकता, तिल के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तिल के पेड़ से पेड़ की दूरी 0.5 फीट और रो से रो, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होनी चाहिए, जिससे आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का निकल के आता है। और अब आप मान लीजिए अपने खेत में जो है तिल बो दिए, तो अब क्या है उसमें खरपतवार आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए आप पेंडामेथिलिन 30 EC अपने खेत में स्प्रे कर दें, और या फिर अपने खेत की जो है लेबर के द्वारा निराई गुड़ाई टाइम टू टाइम करवाते रहें, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा बना रहेगा। और अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड वगैरह की स्प्रे करते रहें जब आपके खेत में इंसेक्ट आ जाएं तो। अब हम बात करते हैं पानी के ऊपर कि हमें इरिगेशन सिंचाई कितनी करनी चाहिए अपनी खेती की। तो सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो सिंचाई अगर बारिश कम हो रही है या हो नहीं रही है तो आपको जो है एक सिंचाई अपने तिल की खेती में लगा देनी है, आपको देखकर कि हमारे खेत में जो है पानी की कमी आ रही है उस हिसाब से। और अगर बारिश हो रही है तो आपको तिल की खेती में इरिगेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा तिल का जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में कितना होता है। तो तिल का उत्पादन 4 से 5 कुंटल आपको 1 एकड़ में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि तिल का हमें भाव कितना मिलता है। तिल का भाव हमें तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमें मिल जाता है। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे हमारी लागत कितनी आई हमारे खेत में। तो लागत
जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके खेत के खाद से लेकर ट्रॉली से लेकर सब कुछ, जितनी आपका ट्रांसपोर्ट है, खाद है, इंसेक्टिसाइड है, आपने उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाले हैं, उसमें जुताई करवाई है, बुवाई करवाई है, बीज का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सबका मिलाकर करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये तक आपका एवरेज खर्चा आ जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने खेत में कितनी अच्छी तरह से लागत लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आमदनी के ऊपर कि आपको 1 एकड़ खेत से कितनी आमदनी जो है हो सकती है। तो 1 एकड़ में मान लीजिए आपका अगर 4 कुंटल उत्पादन हुआ और 12,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपका तिल जो है बिका, तो 48,000 रुपये का आप तिल 1 एकड़ से बेच पाएंगे। तो उसमें से मान लीजिए हमारा खर्चा आया लगभग 12,000 रुपये का, तो उसमें से अगर 48,000 में से 12,000 रुपये घटाएंगे तो तकरीबन आपको 36,000 रुपये का मुनाफा 1 एकड़ तिल की खेती से हो जाएगा। एक चीज़ जो बीच में छूट गई थी वो है हम खाद कितना डालें अपने खेत में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो 15 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो पोटेशियम और 25 किलो फास्फोरस आप अपने खेत में डालें, जिससे कि आपका जो खेत है वो अच्छे से उपजाऊ हो जाएगा और आपका उत्पादन वो जो है बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी समस्या आ रही है किसी फसल को करने में, या कोई आपकी बीमारी आ गई है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस समस्या को ज़रूर सॉल्व करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।